दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है मशीन वाला भूत। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि मशीन वाला भूत अपने आप चलने लगता है और क्या होता है आगे हम इस कहानी के आगे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये घटना 1950 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में सोनू के पिता प्रिंसिपल थे। सोनू और उन लोगों ने कैंप्स के क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। सोनू और उसके दोस्त बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, सोनू को जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। सोनू उन्हें जगाया तो वो बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वो लोग गए और कुछ लोगों के साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वो लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वो लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। सोनू के पिताजी को आकर उन्होंने बताया कि और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेरे स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। सोनू को लगा कि ये एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही। सोनू के पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वो लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहाँ नज़र नहीं आया। सोनू के पिताजी को जानकारी देकर वो सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। फिर वो लोग आए और सोनू के पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीन नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ है और वो रात में प्रैक्टिकल करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुँचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वो चले गए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा। फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी 5 क्या हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वो रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात सोनू के पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर को ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली। उसके बाद वो लोग 3 वर्ष तक वहाँ रहे लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।